पलेर्मो में कहते हैं सच सूरज की तरह होता है, जब तक जले तब तक ठीक। कुछ लोगों के लिए सच एक मिशन है। दरअसल हम इन सस्पेक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वैसे हमारी बहुत सारी थियरीज हैं, पर हमें विटनेस से कंफर्म करवाना है। तुम आराम से टाइम लो, याद करो क्या तुमने इनमें से किसी को देखा है? मुझे घबराहट हो रही है। कुछ लोग खुद को ही झूठा सच बताते हैं। हैप्पी बर्थडे एलिया। उम्मीद है तुमसे कभी मुलाकात नहीं होगी। शांत हो जाओ वियोला, आज से ही तुम्हारा मंत्र है शांत हो जाओ। प्लान चेंज। मेरे घर पर आओ और एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आना। जिन्होंने सहा है उनके लिए सच दर्दनाक होता है। तुम ठीक हो ना? यहाँ बेहतर है, शुक्रिया। ये चर्च मुझे मेरे घर की याद दिलाता है। हर संडे को मेरी माँ बहुत सारी ऑरेंज कुकीज बनाती थी। उनकी खुशबू महसूस होती है। जानता हूं तुम्हारे लिए वो फोटोज देखना मुश्किल है, पर तुम्हें यहां कौन लाया है जानने का यही एक तरीका है। हम दोबारा कोशिश करके देखें। गुड मॉर्निंग। मैं अंदर जाती हूँ। क्या वो मदद कर रही है? कहना बहुत मुश्किल है। उसने अपनी जिंदगी में काफी कुछ सहा है, तुम्हें उसे वक्त देना होगा। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। वो ये बात जानती नहीं है। उसे पता नहीं कि अगले 48 घंटे में उसे किसी सेफ जगह भेज दिया जाएगा। इस चीज में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। हाँ बोलो। मैं चाहता हूँ कि फारा कंफर्टेबल फील करे। छत पर आके उसे शांति मिलती है, लेकिन तब जब हम साथ नहीं होते। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं छत पर नहीं आऊं? सिर्फ आज की रात, दैट्स इट। ठीक है, वैसे कोई बात नहीं। आज रात मेरी किसी के साथ डेट है। मैं तो बस छत पर अपनी ये ड्रेस सुखाने आई थी। जब से मैं पलेर्मो आई हूँ, डेट करने के ज्यादा मौके ही नहीं मिले। मैंने कहा ना कि फिक्र मत करो। कोई भी नहीं जानता कि हमने क्या किया है। कुछ लोगों के लिए सच मजाक है, जिसे जैसे चाहे मोड़ दो, फिर किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। Corre, 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 che soli si nasconde e staccia se non trovo mare. Corre, 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 con mare si avvicina, si sta passando con la terra. Corre, 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 che l'una si elimina, sta scendendo che non trovo mare. एक कॉपी स्टेशन भेज दो ताकि हम जांच कर सकें। थैंक्स। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग टूरी। बताओ क्या पता चला? उम्बर्टो करूसो, उम्र 52 साल, जन्म पलेर्मो। वहां पर जो फैक्ट्री है सिसिलियाना सॉल्वेंटी, उसका मालिक है। मौत किस वजह से हुई? सर पे चोट लग के। उन्होंने इसे मारा और समंदर में फेंक दिया। बहाव की वजह से लाश बाहर आ गई। इसके नाखूनों में कुछ टिश्यूज मिले हैं और बाकी फोरेंसिक्स वाले बताएंगे। लाश समंदर में थी, यानी फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट भी कुछ खास नहीं बता पाएगा।
मुझे जरा फिर से बताओ, आखिर ये रनियरो ने लिखा क्या था? हाँ, उसने लिखा था प्लान में चेंज है, मेरे घर पे मिलते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आना। इसका क्या मतलब है? वो कहना क्या चाहता है? इसका मतलब कि आज तुम्हारा लकी डे है। हाँ? और तुम वो करोगी जिससे तुम्हारी लाइफ का सारा स्ट्रेस निकल जाएगा। वैसे तुमने कहा था तुम्हारा मंत्र है शांत हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हैंकी पैंकी करूं, मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। हम डिनर करेंगे और मेरे डैड के बारे में बात करेंगे, दोनों मिलकर अच्छी सी शाम बिताएंगे और फिर बाय। बाय? वियोला 25 की उम्र में ना बाय नहीं बोलते। नहीं बोलते? जिसे तुम डेट कर रही हो वो 25 साल का है। उससे काफी बड़ा लगता है। उसका नाम रेनियरो है। जहाँ मैं अपने डैड को ढूंढने गई थी वो उस खेत का मालिक है। लेकिन तुम्हें इससे क्या? हाँ? कुछ भी नहीं, तुम ही मेरे क्राइम सीन पर अपनी स्ट्रेसफुल लव लाइफ डिस्कस कर रही हो। किसी पर कोई शक है? मैं जाकर उसके एम्प्लॉयज से बात करने वाला हूँ। सिसिलियाना सॉल्वेंटी का अतीत थोड़ा पेचीदा है। सालों पहले उन पर पोल्यूशन को छुपाने के लिए रेतीले पत्थर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, जिससे लोगों और नेचर को बहुत नुकसान हुआ। उसे बंद कर दिया था, लेकिन आखिर में उनका सिर्फ एक एम्प्लॉय ही गिरफ्तार हुआ। उसकी रिहाई का ऑर्डर किसने दिया वो नहीं पता। क्या पुलिस की जांच पड़ताल वहां से शुरू होगी? गुड मॉर्निंग फ्रांचेस्को। डोमेनिको परीसी, आपको हमारे साथ चलना होगा। किस लिए? आपसे उम्बर्टो करूसो के बारे में कुछ पूछना है। मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ पता करो क्या चल रहा है। फ्रांचेस्को, उम्बर्टो करूसो से डोमिनिको का क्या लेना देना? दरअसल वो सिसिलियाना सॉल्वेंटी का पर्दाफाश करने वाला था, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो सके। तुम्हें नहीं बताया? दरअसल ये एक खुफिया इंक्वायरी थी। एम्प्लॉयज के कैंसर केसेस में सिसिलियाना सॉल्वेंटी की इन्वॉल्वमेंट के बारे में मैंने डाटा इकट्ठा किया था, और मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई बाधा आए। लेकिन उम्बर्टो तो ऐसी चीजों के लिए जेल जा चुका था। उसने ये साबित किया था कि उसे इन गैरकानूनी चीजों के बारे में नहीं पता था, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी कार्रवाई के दौरान वो उसे साबित नहीं कर सकता, और उसका इससे बच निकलना मुश्किल था। इसका मतलब साफ है कि तुम उम्बर्टो के लिए मुसीबत थे, लेकिन उम्बर्टो भी तुम्हारे लिए मुसीबत था, है ना? मैं समझा नहीं। टेक्स्ट मैसेज दिखाओ। पूछताछ बंद करो, वरना तुम्हारी होने वाली बीवी को सिसिलियन लवर के बारे में पता चल जाएगा। उम्बर्टो ने मरने से पहले तुम्हें ये मैसेज भेजा था। तुम देख सकते हो, मैंने रिप्लाई नहीं किया। वो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता था। मिस्टर परीसी, क्या मैं जान सकता हूँ उम्बर्टो किस औरत के बारे में बात कर रहा था? उसका तहकीकात से कोई भी वास्ता नहीं है, और मैं तुम्हें उसकी पहचान भी नहीं बता सकता। ठीक है, पर कुछ है जो तुम्हें बताना पड़ेगा। कल रात कहाँ थे? घर पर था, अकेला। लेकिन इसका कोई गवाह नहीं है, तो मैं साबित तो बिल्कुल नहीं कर सकता। आई एम सॉरी वियोला, मैं नहीं बता सकता। डोमिनिको तुम्हारा कॉलीग है और ये रूल के खिलाफ होगा। देखो, वो मेरे साथ काम करता है, तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है। तुम उसे छोड़ रहे हो, मतलब तुम्हारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। मैंने उससे कुछ सवाल किए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि डोमिनिको का इस केस से कोई भी लेना देना है। मुझे लगता है वो किसी को बचा रहा है। किसे? एक औरत को जिससे वो पलेर्मो में मिलता है। उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। तुम पता करो, फिर हम बात करेंगे, ओके? अच्छा, फिर हम बात करेंगे, ओके? हाँ। आ जाओ। कोई चीज खो गई है क्या? हाँ, मेरी कान की बाली खो गई है। कुछ पता किया तुमने? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि फ्रांचेस्को को उस पर शक है। वो सिसिलियाना सॉल्वेंटी के बारे में जांच कर रहा है ताकि उसे बंद करवा सके। और पता चला है वो किसी औरत को डेट भी कर रहा है जिसकी पहचान उसने छुपा कर रखी है। जानती हैं वो कौन है? मुझे कैसे पता? आप दोनों की जान पहचान काफी सालों की है। हम साथ में काम करते हैं। उसकी पर्सनल लाइफ से मुझे क्या लेना देना? घबराहट। आप ठीक तो है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले रित्सो को गिरफ्तार किया गया और अब डोमिनिको।
जब हमारे इन्वेस्टमेंट ग्रुप को पता चलेगा तो बहुत मुसीबत होगी। बिल्कुल, लेकिन ये कहना है कि डोमिनिको का इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारा एक जर्नलिस्ट गर्मा गर्म खबर पे काम कर रहा था। ये हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये अच्छी एडवर्टाइजिंग है। सच के कई चेहरे होते हैं। क्लॉडिया ने उसे सस्पेंड कर दिया है। उसे कहा है कि अगला ऑर्डर आने तक घर पर ही रहे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसका उम्बर्टो के कत्ल से कुछ लेना देना है? हाँ, हो भी सकता है। डोमिनिको के बारे में बात कर रहे हो ना? तुम उसे काफी अच्छे से जानते हो। हाँ, हमने सालों पहले साथ काम किया था। अगर एक अच्छी खबर हाथ लग रही हो तो वो अपनी माँ तक को भी बेच सकता है। इतना कमीना है वो। ऐसा क्यों कह रहे हो? इसे जलन कहते हैं। डोमिनिको काफी दिलचस्प और कामयाब है, बाकी लोगों की तरह नहीं जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया हो। कौन है? हेलो, मैं वियोला। माफ करना पर मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं पुलिस को पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने उन्हें कुछ खास बताया नहीं है। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? डोमिनिको, शायद तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर बात नहीं करोगे, इसका मतलब तुम्हें भी उनका साथी माना जाएगा। तुम किसे बचा रहे हो? मैं किसी को भी नहीं बचा रहा। उस औरत को भी नहीं जिसे तुम डेट कर रहे हो? मुझे पता है तुमने पुलिस को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। शायद इसलिए क्योंकि वो भी कत्ल में शामिल हो सकती है ना? वियोला, मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मुझे अभी बहुत काम है। ओह नो, आई एम सॉरी। अरे ये तो क्लॉडिया की इयररिंग है ना? इसका मतलब तुम उसे डेट कर रहे हो? क्लॉडिया का इससे कोई भी वास्ता नहीं है। उसे अकेला छोड़ दो। सच बताओ, क्या तुम कल उसके साथ थे? नहीं। तो फिर किसके साथ थे? डोमिनिको, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, तो मुझे सच बता दो वरना न्यूज में कुछ और छप जाएगा। मैं कल एक खबरी के साथ था। मैंने पुलिस से छुपाया उसे गुमनाम रखने के लिए। मेरी तहकीकात के लिए बहुत जरूरी है। और वो कौन हो सकती है? मिसेस फ्रिकानो, पता चला है आप 12 साल पहले उम्बर्टो की सेक्रेटरी हुआ करती थी। जी, ये सच है। क्या उसने हाल ही में आपसे कोई कांटेक्ट किया? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि आपका नंबर उसके फोन रिकॉर्ड्स में मिला हमें। कत्ल से ठीक 2 दिन पहले आप दोनों ने लंबी बात की थी। और तो और आप डोमिनिको परीसी के कांटेक्ट में भी थी। वो जर्नलिस्ट, हमें बता सकती हैं क्यों? सिसिलियाना सॉल्वेंटी की जांच पर उसके साथ काम कर रही थी। क्या कल रात आप लोग साथ थे? हाँ, मैं रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक उसके साथ ही काम कर रही थी। उसने मुझे गुमनाम रखने के लिए आपसे ये सब छुपाया। वो उसूलों का पक्का है। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप उसकी क्या मदद करती हैं? उम्बर्टो की सेक्रेटरी थी, तब ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट संभालती थी। उस वक्त अचानक बहुत सारे रेजिग्नेशंस आए थे। मैं ना समझ थी, इसलिए ज्यादा सवाल नहीं पूछे। लेकिन बाद में डोमिनिको ने उसकी वजह बताई। उन लोगों को कैंसर हुआ था, तो पैसे देकर या किसी और तरीके से उनका मुंह बंद कर दिया गया। तभी मैंने उनकी मदद करने की ठानी। लेकिन कैसे? मैं पलेर्मो वापस आ गई और फिर यहाँ आकर मैंने उम्बर्टो को जानकारी के लिए कांटेक्ट किया, और कुछ नहीं। जो सवाल डोमिनिको नहीं पूछ सकता था वो मैं पूछती थी। क्या उम्बर्टो को पता चल गया था? नहीं, उसे लगता था कि ये मुलाकातें बस एक इत्तेफाक है। अच्छा, आखिरी कॉल पे उससे क्या बात हुई थी, बताएंगे? मुझे याद नहीं, माफ कीजिए। आप जा सकती हैं, लेकिन शहर से बाहर मत जाइएगा। तो आपको क्या लगता है? साफ लग रहा है कि ये कुछ छुपा रही है। हमें पता लगाना होगा कि वो क्या है।
प्लान चेंज, मेरे घर पर आओ और एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आना। अरे यार, अरे तुम, आई एम सो सॉरी, मेरा नेकलेस मेरे बालों में बुरी तरह अटक गया है। लाओ मैं हेल्प करता हूँ। 1 मिनट। थैंक यू। ठीक है। देर तक काम कर रहे थे? हाँ, वो मैं उम्बर्टो के एक्स एम्प्लॉय से सवाल कर रहा था। वो कुछ तो छुपा रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या। तुम्हारे उस रेड ड्रेस का क्या हुआ? ये ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ मेरे दरवाजे पर दस्तक देना ज्यादा कंफर्टेबल होगा। ऐसा क्या है उसके पास जो मेरे पास नहीं है? वो बहुत ही केयरिंग है और इतने कम उम्र में उसे चीजों की काफी अच्छी समझ है। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो नाबालिग तो नहीं? वो नाबालिग नहीं है, पर ऐसा कह सकते हो कि वो अपनी उम्र से थोड़ा छोटा जरूर दिखता है। और मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, पर तुम मेरे टाइप के हो ही नहीं। वैसे बता दूं कि हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। मैं बहुत जल्दी दिल लगा लेती हूँ, पर तुम नहीं लगाते। खैर जाने दो। फराह सिर्फ गवाह नहीं है, याद रखना उसने काफी कुछ सहा है। मैं जानती हूँ तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, पर फराह के साथ नरमी से पेश आओ। जब तुमने घर पे बुलाया तो मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें अच्छा लगा। वैसे तो मेरे पास कोई सुशी रेस्टोरेंट या कोई कॉकटेल बार तो नहीं है, पर जानती हो यहाँ की साफ हवा उन सारी चीजों से बेहतर है। बचपन में माँ मुझे हमेशा नानी के पास ले जाया करती थी। वो पलेरमो के एक गांव में रहती थी। वहाँ की हवा में यही खुशबू है। ऑरेंज। हाँ बिल्कुल। शहर में तो ऐसी खुशबू नहीं मिलती। एक बात बताऊं, तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू, तुम भी। तो हम बैठ जाएं? हाँ। ओके। यहाँ। थैंक यू। वैसे क्या तुम्हें मेरे डैड के बारे में कोई जानकारी मिली? मैंने अपने डैड से बात की, पर वो फोटो वाले आदमी को पहचान नहीं पाए। हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जो 25 साल पहले यहाँ काम किया करता था। उससे ही आगे हमें कुछ पता चल पाएगा। 25 साल? हाँ, क्योंकि ओह अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं 25 की हूँ। हाँ। मेरे लिए ग्लास भरोगे? Cheers। सुनो, देखो मेरी बात पे हंसना मत। मैं एक खेत में था तो वहाँ एक गाय एक बच्चे को जन्म दे रही थी। जैसे मैंने उसके पैर देखे, मैं तो वहाँ पर बेहोश ही हो गया। सच में बहुत बुरा हाल था मेरा। मैं आज तक वो बात भूल नहीं पाया। 1 मिनट, माफ करना। यस, परफेक्ट। I'll see you in the office tomorrow. Take care, thank you. वाओ, काफी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो। हाँ, मैंने ब्रिटेन में पढ़ते वक्त सीखी थी। मेरी एक इंग्लिश गर्लफ्रेंड थी। फोन पर मैं बच्चों से बात कर रहा था। तुम्हारे बच्चे? अरे ये तो वो बच्चे हैं जो कभी कभी मेरे खेत में आते हैं और मैं उनको खेत में पढ़ाई करवाता हूँ। ओह सच में? अच्छा सुनो, एक्स्ट्रा कपड़े साथ लाइयो ना। और ये रही एक और जगह जिस वजह से मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। ये तो कमाल है। ये गर्म पानी का झरना है। अंदर जाने का रास्ता मेरे खेतों में से जाता है। वैसे तो आमतौर पर मैं यहाँ हमेशा अकेला ही होता हूँ। आज तुम साथ हो। चलो, जो बाद में अंदर जाएगा वो अगले डिनर के पैसे देगा। अरे अब वहां पर खड़ी मत रहो। चलो आ भी जाओ। हाँ ठीक है। हाँ?
वैसे तो मुझे तैरना आता है, लेकिन अगर वो पत्थर तुम्हारे पैरों पर गिरता तो मैं सच कह रही हूँ तुम भी चिल्लाने लगते। मैं यही रहती हूँ। घर छोड़ने के लिए शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं थी। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम सही सलामत घर तक पहुंच जाओ। हाँ, गुड नाइट। क्या कर रहे हो? अरे अच्छा लगता है। जाने का मन ही नहीं करता। अब चलो भी। अरे तुम हो ही कुछ। मैं कैसे संभालूं तुमको? अरे मत जाओ ना। मैं अभी नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर में। उफ, कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? मत करो। तुम सोते वक्त इतनी हसीन लग रही थी कि उठाने का मन नहीं किया। बाद में कॉल करता हूँ। तुम मुझे इतनी सुबह सुबह कब से अपने किचन में बुलाने लगी? हाँ, जब से तुमने कहा है कि मैं फारा को तंग ना करूं तब से। कॉफी पियोगे? तुम जो बना रही हो वो कॉफी नहीं है। मैं बनाऊं? ओह, प्लीज। पुराना है, इसे यूज मत करो। चीजें उम्र के साथ बेहतर होती हैं। उम्मीद करता हूं जिस बच्चे के साथ रात भर मजे की उसे ये बात पता हो। शायद तुम्हें पता नहीं कि इस बिल्डिंग की दीवारें बहुत पतली हैं। मुझे कुछ पता चला है, ये कि डोमिनिको की गर्लफ्रेंड कौन है। कौन है? वो क्लॉडिया है, मेरे न्यूज़पेपर की एडिटर। पर किसी को ये बात पता ही नहीं है और वो दोनों उस रात साथ भी नहीं थे। जानता हूं। उस रात डोमिनिको उम्बर्टो के एक्स एम्प्लॉय के साथ था, ग्लोरिया अफ्रीकानो। मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया था, तुम्हें याद होगा। ग्लोरिया से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो तुम्हें लगता है कि वो इन सब में शामिल थी? हाँ, हो सकता है। पता चला है जब वो साथ में काम करते थे तो उन दोनों के बीच में चक्कर था, लेकिन अब वो किसी और के साथ है। ये उम्बर्टो को पता चला होगा और दोनों में झगड़ा हुआ होगा। वो बात नहीं करेगी। हमें कोई ऐसा चाहिए जो अंदर की बात पता कर सके। अब क्या तुम्हें लिख कर देना पड़ेगा? मुझे याद रहेगा, ग्लोरिया अफ्रीकानो। ओके, हाँ वही। इसका मतलब ये है कि डोमिनिको को बरी कर दिया है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक तो बिल्कुल नहीं। क्या कहती हो? ब्लैकमेलिंग एक वजह हो सकती है। ब्लैकमेलिंग? उम्बर्टो ने धमकी दी थी कि वो उसकी होने वाली बीवी को सब कुछ बता देगा। डोमिनिको शादी करने वाला है एक खूबसूरत अंग्रेज लड़की के साथ। दोनों लंदन में साथ रहते हैं। तुम ये बात नहीं जानती? इसलिए मैं मर्दों पर भरोसा नहीं करती। अरे, इससे मुझे याद आया, तुम्हारा जो बच्चा है वो नाश्ता नहीं करने वाला? वो बहुत बिजी है। मतलब बिना बाय बोले ही चला गया? चलो माना मर्दों पर भरोसा नहीं करती, तो तुम सिनेस्थीसिया का इस्तेमाल रनीरियों पर करो और पता लगाओ वो कैसा है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हम सीरियस नहीं हैं। और हमेशा दूसरों की सोच जानकर कोई फायदा नहीं होता। ओके, कॉफी तैयार हो गई है। ओके 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 जाओ। ओके, चलो। ये लो, इसे बोलते हैं कॉफी। ट्राई करते हैं।
अच्छी है।